लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था जो कल हम पढ़ रहे थे कि हाउ टू व्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, कैसे हम रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर से काम करते हैं। यूज माई डीबी, सबसे पहले तो अपने डेटाबेस को एक्टिवेट करते हैं। यूज माई डीबी, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास टेबल था एम्प्लॉय। टेबल देख लीजिए, शो टेबल से आप टेबल्स को व्यू कर सकते हैं। एम्प्लॉय हमारा टेबल था, तो सेलेक्ट asterisk from employee, select asterisk from employee. तो we have 5 records in the table. insert command से हमने ये records insert किए थे। और बेटा जी बात ये आता है कि अगर हमें सभी मतलब select asterisk from employee है, तो मैंने इसके लिए आपको बताया भी था select command is used to view the records from the table। और इसमें एक बात था, it will display all the rows with all the columns। लिख देता हूं मैंने, it will display all the rows with all the columns। ठीक है, सभी रोज को और सभी कॉलम्स को ये डिस्प्ले करता है बेटा। ठीक है, सभी रोज को और सभी कॉलम्स को ये डिस्प्ले करेगा। हमारे पास सेलेक्ट कमांड जो है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क वाला जो कमांड है। अब बात ये आता है कि लेट वी वांट टू डिस्प्ले फ्यू रोज ओनली, कुछ ही रोज को हमें, कुछ ही मतलब कॉलम्स को, सॉरी सबसे पहले कॉलम्स की बात करते हैं कि लेट वी वांट टू डिस्प्ले फ्यू fields, how to display few fields from the table। एक सेकंड बेटा जी, डिस्प्ले few fields, कुछ ही fields को आपको डिस्प्ले कराना है from the table। डिस्प्ले few fields from the table। तो क्या सिंटेक्स आप फॉलो करेंगे? सेलेक्ट field name 1, name from table। जितने भी फील्ड नेम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं वो आप सभी करा सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, दिस वन। एग्जाम्पल देखें बेटा, आपको कहा डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। आपको नेम और सैलरी आपको डिस्प्ले करनी है सभी एम्प्लॉइज की। कैसे करेंगे बेटा जी? देखिए, आपने लिखा सेलेक्ट ई नेम। ई नेम है बेटा फील्ड का नेम। सेलेक्ट ई नेम, ये इधर देखो बेटा, ये देखो फील्ड का नेम है ई नेम, और सैलरी वाला जो फील्ड है उसका नाम है सैलरी। तो वो जो फील्ड नेम हमें गिवन है वो हम यूज करेंगे। सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। समझ में आ गया बेटा जी? अगर हमें कुछ ही फील्ड्स चाहिए तो फील्ड्स के नेम हम स्पेसिफाई कर देंगे कॉमा से, उसको सेपरेट कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पर सिर्फ ई नेम और सैलरी चाहिए था, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया और ये कॉमा लगा दिया बेटा बीच में। आ गया ना सभी को समझ में? यस सर। ओके बेटा। ओके, तो ऐसे आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं फील्ड्स को। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर भी कर सकते हैं बेटा फील्ड्स को। कैसे करेंगे देखो, रीऑर्डरिंग फील्ड्स।
रीऑर्डर करने का मतलब ये है कि वो जिस ऑर्डर में है उनको उस ऑर्डर में ना रखे, किसी दूसरे ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करना है। तो जैसे आपने लिखा बेटा डिस्प्ले नेम, ग्रेड एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो पहले नेम आना चाहिए, फिर ग्रेड और फिर सैलरी। चलिए क्या लिखा आपने, सेलेक्ट ई नेम कॉमा ग्रेड कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देखें जब हमने टेबल बनाया था तो हमारे पास जो ऑर्डर था, जो डिफॉल्ट ऑर्डर है बेटा इसका, वो ये है कि पहले एम्प्लॉय नंबर, फिर ई नेम, फिर सैलरी, फिर ग्रेड आना चाहिए। हमने यहाँ पर रीऑर्डर किया है। कैसे रीऑर्डर किया कि ग्रेड को हम पहले ले आए। किससे पहले ले आए बेटा जी, सैलरी से पहले हमने ग्रेड को मेंशन कर दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा टेबल पर, एग्जिस्टिंग टेबल पर या उसके रिकॉर्ड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सिर्फ एक व्यू कराने का तरीका है कि आप किस तरीके से व्यू करना उनको चाहते हैं। तो ये आ गया बेटा, आप देख रहे हैं पहले आपके पास एम्प्लॉय नंबर आया, फिर ग्रेड आया और फिर सैलरी आ गया। तो इस तरीके से आप रीऑर्डर कर सकते हैं बेटे आप फील्ड्स को एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा आपको क्वेरी में बोला है वैसे आप फील्ड को आगे पीछे मेंशन कर सकते हैं। ये आपका चॉइस है बेटा। ये लो साहब, समझ में आ गया बेटा जी इतनी बात आपको? यस यस सर। यस सर। ओके बेटा जी, अब आगे पढ़ते हैं ना। आज मौसम तो ठंडा है। आज अब पढ़ना है बेटा फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स, या आप बोल सकते हैं कंडीशन बेस्ड डिस्प्ले। कंडीशन बेस्ड डिस्प्ले, ओके। जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास ये कमांड था सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम, ये जो हमारे पास कमांड था, इट विल डिस्प्ले ऑल द रोज विद ऑल द कॉलम, सारे रोज को और सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा। फिर हमने पढ़ा लेट वी वांट टू डिस्प्ले फ्यू फील्ड्स, कुछ फील्ड्स को डिस्प्ले करना है तो हम वो फील्ड्स स्पेसिफाई करते हैं जिन्हें हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम एम्प्लॉय नेम और सैलरी को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने एम्प्लॉय नेम और सैलरी स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन रोज तो रिकॉर्ड्स तो सारे इसने भी डिस्प्ले कराए ना, सभी एम्प्लॉयज का उसने नेम और सैलरी डिस्प्ले कराया। अब बेटा जी बात आता है कि वी वांट टू डिस्प्ले ओनली फ्यू रोज, कुछ रोज को ही हमें डिस्प्ले कराना है, कुछ सिलेक्टेड रोज को। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा कि जिनका सैलरी 20,000 से ज्यादा है उनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है, या जिनका रिकॉर्ड ए है उनका 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 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है। इस तरीके से कोई भी काम आपको करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशन बेस्ड डिस्प्ले। यानी कि इफ यू डोंट वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, अगर सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं तो वहां पर आपको मतलब सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन यू हैव टू स्पेसिफाई जिन रिकॉर्ड्स को भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं बेटा। तो सिंटेक्स क्या होगा बेटा जी हमारे पास, ये मैं आपको बताता हूँ क्या सिंटेक्स होगा, और एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं उसके बारे में सारा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका सिंटेक्स होगा बेटा सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट आपके पास है, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम और इसके बाद वेयर कंडीशन, ठीक है बेटा जी। अब आपको कहा डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose ग्रेड इज ए, जिनका ग्रेड ए है, आपको उन एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है बेटा। ये आपको बताया बेटा कैसे करेंगे। देखो बेटा जी, जिनका ग्रेड ए है तो वी वांट टू डिस्प्ले ओनली दीज रिकॉर्ड्स, दिस वन एंड दिस वन, 1001 वाला, 1003 वाला और 1004 वाला, ये रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं। तो आपने क्या कंडीशन लिखा बेटा इसके लिए, मतलब क्या स्टेटमेंट लिखा, क्या क्या डिस्प्ले कराना है।
रिकॉर्ड, तो जब भी रिकॉर्ड की बात आती है तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है बेटा? एम्प्लॉय। तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद कंडीशन लगा दीजिए, वेयर ग्रेड इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा जी? ए। वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए। क्लियर हो गया बेटे बात? जितनी बात सभी को यस समझ में सर। आ गई? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को अभी? नो सर। ठीक नो है। सर। हाँ, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए। ये देखिए बेटा, ओ स्पेलिंग गलत है वेयर की। वेयर की स्पेलिंग कर दो। हाँ, ठीक कर ली। अरे सर फ्रॉम की भी गलत है। फ्रॉम की भी गलत है, एफ आर होगा। लो, आ गया बेटा बात समझ में? तो इसने सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करके दिए हैं जिनका ग्रेड ए है। बेटा ये ग्रेड ए, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हैं। समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। यस ठीक। सर। तो आप कोई भी यस कंडीशन सर। लगा सकते हैं, आपका चॉइस है। जो कंडीशन आप लगाना चाहें वो कंडीशन आप लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी जो आपको कंडीशन दिया हुआ है वो आप फॉलो कर लेंगे बेटा जी। ये देखो, सॉरी, ठीक है जी। तो अब आगे पढ़ते हैं बेटा ध्यान से इसको देखो। इसमें अब सबसे पहले जो हमें पढ़ने वाली चीज आएगी, मतलब है, सबसे पहले पढ़ने बेटा ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले पढ़ने बेटा जी ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं MySQL में। ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स हो गए बेटा जी? सबसे पहले आ गए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये कौन कौन से हैं बेटा जी बताइए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो गए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आपने पढ़ भी रखे। एक और ऑपरेटर आपने पढ़ रखा मॉडुलो डिवीजन। इसमें वो नहीं होता है, इसमें मोड फंक्शन होता है। अगर आपको रिमाइंडर कैट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आपके पास पढ़ने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर। कोई बताएगा रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? सर एंड और। वो लॉजिकल होते हैं बेटा। लेस देन, सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। जी साहब, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल टू हम यूज करते हैं। ठीक है साहब। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये कौन कौन से हैं बेटा? एंड, और, नॉट। आप अपर केस लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड और नॉट। और कुछ हमारे पास फिर स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं बेटा। स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास इन है बेटा, बिटवीन है, इज है और लाइक है। इन, बिटवीन, इज और लाइक। अभी मैं सभी को आपको बताता हूं कि किसको हम कहां पर यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो क्लियर है बेटा आपको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी?
नो सर। अच्छा, और मैं लिख देता हूं फॉर रिमाइंडर हम क्या यूज करते हैं बेटा, मोड ए कॉमा बी, इस तरीके से हम यूज करते हैं, मोड ए कॉमा बी। या आप अगली लाइन पे लिखो, यानी कि अगर आपको ए मॉडुलो डिवीजन बी गेट करना है, ठीक है बेटा, तो टू कैलकुलेट ए मॉडुलो डिवीजन बी यूज क्या करेंगे बेटा, मोड ए कॉमा बी, मोड फंक्शन हम यूज करते हैं बेटा रिमाइंडर के लिए। समझ में आ गई आपको मेरी बात? यस सर। यस सर। ए टू कैलकुलेट ए मॉडुलो डिवीजन बी यूज मोड ए कॉमा बी। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो सभी को क्लियर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई डाउट हो किसी को तो बताएं, कुछ पूछना हो इसमें तो। सभी को बताया ना? यस सर। ठीक है जी। यस सर। यस हाँ, सर। सब क्वेश्चन का जवाब देते हैं, सभी को जवाब देते हैं। ठीक है साहब। अब बात आती है इसकी रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का काम है, रिलेशनशिप स्पेसिफाई करते हैं बिटवीन ऑपरेंड, और अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। मेरी आवाज में सर अब क्लियर है, बीच में आ रही थी बेटा, डिस्टरबेंस। कोई बच्चा माइक ओपन कर लेता होगा ना, तो इस वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बता दिया करो, मैं देख लूंगा बेटा। अब बेटा जी, रिलेशनल ऑपरेटर, द पर्पस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स। अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे सैलरी ग्रेटर देन 5000, इस टाइप का। जैसे लेट वी वांट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 5000, तो आपने रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जिनका सैलरी 5000 से ज्यादा है। सैलरी आपने लिख दिया, सैलरी ग्रेटर देन 20,000, जिनका 20,000 से ज्यादा सैलरी है, उनके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं। तो देखिए, जिनका 20,000 ज्यादा सैलरी, आपने रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दिए इस तरीके से। आ गया ना आपको समझ में? तो ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, जिनका ग्रेड ए नहीं है उनके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने, तो नॉट इक्वल टू आप लगा सकते हैं, तो सी और बी वाले डिस्प्ले हो गए। आ गया ना बात आपको समझ में? कोई डाउट तो नहीं ना? रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। लेस देन नो इक्वल, सर। ठीक बेटा जी। अब हमारे पास एंड और नॉट है, तो एंड ट्रू कब देता है? व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन इट गिव्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और कब ट्रू देता है? जब सारे कंडीशन ट्रू हो तब ट्रू देता है, अदरवाइज क्या देता है बेटा? फॉल्स। नहीं, सारे कंडीशन नहीं, वन ऑफ द कंडीशन। इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट गिव्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एंड कब ट्रू देता है? जब सारे कंडीशन ट्रू हो, जो भी आपने ज्वाइन वो एंड से आपने ज्वाइन कर रखे हैं। और कब ट्रू देता है? अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी वो ट्रू देगा बेटा। और नॉट कब ट्रू देगा? नॉट क्या देता है बेटा? अपोजिट रिजल्ट। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स है तो क्या देगा बेटा? ट्रू। उसके बाद हमारे पास इन बिटवीन और इज, इनको देखिए, इनको हम यूज करते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए। लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं इन। और बिटवीन जो होता है बेटा, इसको हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा? फॉर रेंज। रेंज के लिए यूज करते हैं। ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए यूज होता है, और ये जो हमारे पास यूज होता है बेटा वो रेंज के लिए। ये यूज होता है हमारे पास रेंज। तो हम एंड को भी रेंज के लिए यूज कर सकते हैं, और को लिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपने पाइथन में भी पढ़ा है ऑपरेटर्स की। एंड हम कब यूज करते थे? हमारे पास रेंज अगर है, जैसे हम पढ़ते थे ना, एज अगर 65 से 85 है तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड एज लेस देन इक्वल टू 85। इस तरीके से जो अगर आपके पास रेंज है तो वहां पर आप
एंड को भी यूज कर सकते हैं और बिटवीन को भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट है तो आप और को भी यूज कर सकते हैं और इन को भी यूज कर सकते हैं। इस कहां पर यूज करेंगे और लाइक कहां पर यूज करेंगे, ये अभी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं आपको समझाऊंगा। इस बेसिकली हम नल के साथ यूज करते हैं, इसको हम करते हैं नल के साथ यूज। और ये भी एक इक्वल टू का अल्टरनेटिव है, इक्वल्स टू का अल्टरनेटिव है इज। तो जहां नल के साथ हम इक्वल्स टू यूज नहीं कर पाते हैं तो हम उसके साथ यूज करते हैं इज। और लाइक लिख देता हूं बेटा यहां पर, यूज्ड विद नल, नल के साथ हम यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं किसके साथ, नल के साथ। और लाइक को यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं बेटा। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखो बेटा, फिर मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करता हूं बेटा। राइट SQL कमांड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, आपको कुछ कमांड्स फॉलोइंग, ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट सी मान लीजिए, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रेड इज ए। सेकंड देखिए बेटा, आपको बोला हुज ग्रेड इज नॉट ए, जिनका ग्रेड ए ना हो। अगला देखिए बेटा, आपसे बोला डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मोर देन 20,000, जिनका सैलरी 20,000 से ज्यादा है, उनके रिकॉर्ड, उनका नेम आपको डिस्प्ले कराना है। आपको कहा डिस्प्ले नेम एंड ग्रेड ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose salary is less than 20,000, जिनका सैलरी 20,000 रुपए से कम है। और देखिए डिस्प्ले डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज, display record of those employees whose employee number is 1001, जिनका एम्प्लॉय नंबर 1001 है, उनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है। और देखिए बेटा, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose salary is 20,000 to 30,000, जिनकी सैलरी 20,000 से 30,000 है बेटा, उनके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराना है। फिर आपको बोला आगे देखो, डिस्प्ले नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड नेम्स, display employer number and names of those employees whose grade is either A, B और D, जिनका ग्रेड A हो, B हो या D हो, उनका एम्प्लॉय नंबर और नेम आपको डिस्प्ले कराना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose grade is A and salary is more than 25,000,
जिनका ग्रेड ए है और सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है। और देखो बेटा डिस्प्ले records of those employees whose grade is either whose grade is A or salary is more than 20,000, या तो सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू या तो ग्रेड ए हो या सैलरी 20,000 से या 20,000 या उससे ज्यादा हो। और देखिए बेटा जी डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose grade is B और सैलरी is less than 20,000। ये कुछ कमांड्स आपको बोले जो आपको लिखने हैं, तो मैं अभी आपको सारे कमांड्स बताता हूँ, एक एक करके करते हैं। तो ये तो कमांड हमने कर ही लिया, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रेड इज ए। ये देखिए ये हमने यहाँ पर कर ही लिया था। ये है जिनका ग्रेड ए है। समझ में आ गया था बेटा ये तो? यस सर। ठीक। Yes, sir. जी नेक्स्ट देखिए Yes, डिस्प्ले sir. रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रेड इज नॉट ए। जिनका ग्रेड ए नहीं है उनके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं बेटा। whose grade is not A, वो ये रहा बेटा। select asterisk from employee whose grade is not equal to A, whose grade is not equal to A, जिनका ग्रेड A नहीं है। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स आपने डिस्प्ले करा दिए बेटा जी, जिनका ग्रेड A नहीं है। ये रहा बेटा। आ गया समझ में आपको? Yes, sir. ठीक है साहब। चलो साहब अब अगला देखिए बेटा, डिस्प्ले नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मोर देन 20,000। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जिनका सैलरी 20,000 से ज्यादा है, ये रहा। जिनका सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा है, उनके रिकॉर्ड्स। ये भी क्वेश्चन का यहीं लिख दें। चलो साहब आ जाओ जी। सर वैसे इसमें वो आएगा ना ई नेम। सर इसमें जो सर नेम पूछे हैं एम्प्लॉय के। हाँ तो ई नेम बेटा फील्ड नेम यूज करेंगे, जो फील्ड नेम हम यूज करते हैं। ओके सर। आ गया आपको समझ में? यस सर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि इनका कोडिंग क्या लिखना है। लेस देन 20,000 वाला बताइए क्या लिखना है। नोटबुक है ना सभी के पास? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 4, 5, 6, 7। मैं बताता हूं अभी आपको। और जिन बच्चों का अटेंडेंस नहीं हुआ है वो अपना अटेंडेंस बोल दें मुझे, बोल दीजिए अगर आपको अटेंडेंस। चिराग और बोले बेटा। सर योगेश। योगेश गौतम और बोले। प्रणव शर्मा। प्रणव शर्मा और बोले। हर्षित सिंह। हर्षित सिंह और बताएं। सर मनीष।
मनीष और हर्षित और बोले सर कार्तिकेय। जी। सिंगल साहब और बताएं। कंसल। फिर से बोलो बेटा। यश कंसल। यश कंसल साहब और बताएं। चलिए कोई नहीं, और बता देना। अगर मीनवाइल फिर भी आपने क्लास अटेंड किया है और आपका अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना बेटा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए बेटा जी, जिनका सैलरी 20,000 रुपए से कम है, ज्यादा हो गया। लगा लेस देन लगा देंगे। क्या चीज डिस्प्ले कराना है बेटा? सेलेक्ट नेम एंड ग्रेड। नेम एंड ग्रेड, यू हैव टू डिस्प्ले नेम एंड ग्रेड। Select e-name, comma grade from employee। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मेहुल बंसल साहब। e-name and grade from employee where salary is less than 20,000। जिनका सैलरी 20,000 रुपए से कम है उनका नेम और ग्रेड आपको डिस्प्ले कराना है। तो नेम और ग्रेड ये आ गया बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉय नंबर इज 1001। जिनका एम्प्लॉय नंबर 1001 है उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर EMPNO इक्वल्स टू 1001। ये देखिए, जिनका एम्प्लॉय नंबर 1 है उनका रिकॉर्ड आपने डिस्प्ले कराया। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? कोई डाउट हो तो बताना बेटा जी। नो सर। सर चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बेटे। जिनका सैलरी 20,000 से, जिनका सैलरी 20,000 है 30,000, ये रिकॉर्ड ये आपको बताना है। क्या चीज डिस्प्ले करानी है? रिकॉर्ड्स, यानी कि एस्टेरिस्क। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 and salary less than equal to 30,000। Employee EMPLOYEE। ठीक है साहब, जिनका सैलरी 20,000 से 30,000, ये आ गया जी उनका रिकॉर्ड। तो डाउट बेटा जी? समझ नो में? सर। ठीक, थैंक यू बेटा। आ गया ना सभी को समझ में? चलिए बेटा जी, यस सर। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बिटवीन बताया था, बिटवीन भी हम रेंज के लिए यूज करते हैं बेटा, ये भी मैंने आपको बोला। ठीक है, तो उस चीज को भी देखो कि बिटवीन के साथ कैसे कर सकते हैं। वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000, ये लिख सकते हो। ओहो, बिटवीन का स्पेलिंग गलत हो गया है, हमें एन लिखना था। ये देखो आगे बात समझ में। बिटवीन 20,000 एंड 30,000 ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। तब समय खत्म होने वाला है।